आज आप दफ्तर के उद्घाटन के लिए आए हैं और जो लोगों का उत्साह देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उत्साह देखकर? मुझे ये लगता है कि मुझे जिताया था 26,000 के आसपास, नरेश को जिताएंगे 52,000 से ऊपर। और हमारे साथी है ये कह रहे हैं कि 1 लाख के आसपास। और मुझे ताज्जुब नहीं है बात सुनकर, क्योंकि अभी मैं मंडी से आया हूँ, पूरी की पूरी मंडी इनके स्वागत के लिए, नरेश सेलवाल के लिए बाहर खड़ी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार हरियाणा में पहले भी इसी तरीके से हवा चली थी और 85 सीट एक पार्टी जीत के आई थी। आप देखना 2 और 3 दिन के अंदर अंदर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बड़ी तेजी से हवा चलेगी और कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर के आएगी। ये 4 सीटें बिल्कुल अंतिम समय में क्लियर हुई हैं। क्या मास्टर स्ट्रोक लगाया जो आपने नरेश सेलवाल जी को टिकट दी? नहीं, कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। नरेश सेलवाल की मेरिट थी, सर्वे के हिसाब से टिकट मिली। आज से 2 महीने पहले हमारी मीटिंग ली थी माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, वेणुगोपाल जी ने, और हुड्डा साहब तो हैं हम सबके नेता, उदयभान जी, दीपेंद्र भाई। तो उस वक्त एक फैसला हुआ था, हमने एक रिक्वेस्ट की थी हुड्डा साहब से, राहुल जी से, कि जी जैसे हमें टिकट मिली है सर्वे के हिसाब से, अगर ऐसे ही टिकट बन गई तो कांग्रेस पार्टी की हवा टिकट के वितरण के बाद और तेजी से जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में ये थी, आप इस बात को मानोगे, भाई कांग्रेस में टिकट बांटने के लिए लड़ाई हो रही है। कोई लड़ाई नहीं थी, सर्वे चल रहे थे। जब सर्वे आया लास्ट, तो उसमें नरेश सेलवाल का सर्वे बहुत ऊंचे था, तो पार्टी ने इसको दे दी। सर, खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि इस सीट पे एक बहुत बड़ी नेता कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कांग्रेस का नेता जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, हम सब एक हैं और चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक भ्रम पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रचार कर रही है। हम सब एक है, किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। जयप्रकाश, एक महिला आयोग में आपकी शिकायत की, क्या मामला बताओ? मन नहीं भरा कि उस पर कार्रवाई की बात चल रही है। वो नोटिस आवाज जब तो देखा, मुझे तो पता नहीं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वगैरह की कुछ बातें कर रहे हैं, खबर भी साथ के साथ में वायरल हो रही है। मुझे नहीं पता क्या जवाब लिखा गया है कि जयप्रकाश जेपी दाढ़ी कटा करके लिपस्टिक लगा करके आ जाए, मैं खुद वोट दूँ। चलो, कोई जो कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता वो जाने, मुझे मालूम ही नहीं क्या है। मुझे मैं इस चीज से अनभिज्ञ। पास में लगते जयप्रकाश जी, पास में लगते गांव है खेतर, वहाँ पर काफी लंबा एक धरना चला था। SPCCL के जो कर्मचारी थे वो बैठे थे, खुद नरेश सेलवाल जी वहाँ गए थे, आश्वासन भी दिया था अगर कांग्रेस सरकार आती है तो किस प्रकार से उन कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, या अभी तक अंदर तक वो नहीं लिए गए हैं। ये सही है कि हमारी सरकार आती है, कोई भी भाई धरने पर नहीं बैठेगा। मुझे आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री इस मामले को सॉर्ट आउट करके उसको निपटाएंगे। बीजेपी के नेताओं के साथ उनका समझौता भी हुआ है लिखित में, लेकिन अभी तक उनकी किसी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग नहीं है। यहाँ तक कि 21 कर्मचारी अब तक बाहर खड़े बाट देखते रहते हैं कि कब उनको अंदर बुलाया जाए। सर, बीजेपी की बात पे आप विश्वास कर रहे हो क्या? तो बीजेपी के साथ समझौता है। बीजेपी तो किसानों से समझौता किया था, MSP को कानून की गारंटी दे दी। बीजेपी की चिट्ठी मेरे पास है, मैंने पार्लियामेंट में दिखाई थी। बीजेपी तो ये भी कहता है हरियाणा प्रदेश के किसानों का जो बकाया मुआवजा है वो हम देंगे, आज तक हिसार जिले में नहीं मिला। उन्होंने तो ऋण माफी की भी बात कही थी उनका। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैं उन भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते ही उनके मामले को सॉर्ट आउट करवाएंगे। कुमारी शैलजा के को लेकर के एक जाति सूचक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है। देखिए, मैं तो बाहर था, जाति सूचक नहीं होना चाहिए। जिसने भी किया गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। आपने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि अगर नरेश सेलवाल जी यहाँ से विजयी रहते हैं तो मंत्री बनेंगे, तो आपकी हाईकमान से बात हुई है? फिर अपने लेवल पे अरे हम रिक्वेस्ट करांगे, उन्होंने क्या मंत्री बना के रिक्वेस्ट करेंगे, तना क्या मैं पैर पकड़ने पड़ जो। क्या
एक नैना पाला का बयान आया बीजेपी के प्रत्याशी अनूप धानक के खिलाफ, इस बयान को किस प्रकार से देखते हो? उनकी लड़ाई में जाना हमने क्या ना फंसाओ। तो क्या मान के चल रहे हैं जी सीट पे रिजल्ट के लिए? मतलब तरह तरह की बातें, कोई लाख कह रहा, कोई 50। देखो भाई, एक बात तो मैं मान के चल रहा हूँ, अभी ताज़ा विधानसभा का लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें लगभग 26,000 के आसपास में जीत। 25 की कहा था जी, 26। और जब गाँव में गए थे ना, मतलब नर और नारी दोपहरी में 48-50 टेम्परेचर गांव से बाहर खड़े मिले, हमारी इंतजार कर रहे थे। तो मैंने उसी दिन जज गया था कि जीत में कोई शंका नहीं है, और अब तो उसे डबल जोश है। और फिर 50,000 तो ऊपर जो जीत के जाएगा, मंत्री तो पद तो देने चाहिए नहीं। हम तो चाहते सर, हम तो हल्के से बढ़ना चाहिए। फिर तारा जो मैं भी कोशिश करूँगा, मैं भी तारा हूँ। जयप्रकाश जी, उपलाना से कांग्रेस की टिकट चाहने वाले 50 से ज़्यादा ऐसे नेता थे जो टिकट चाहते थे। अब उनमें से टिकट एक को ही मिली है, मिलनी भी एक को ही थी। तो जो बाकी 56 बचे हैं, उनको किस प्रकार से मनाएंगे और कितने ऐसे नेता हैं जिनको मना चुके हैं? सारे साथ ही हैं, सारे साथ में। देखिए, कोई कांग्रेस का जो टिकट मांग रहा था, वही हमने कहा सारे नरेश सेलवाल के साथ हैं। और हमारे हर नेता कह रहे हैं, पता नहीं हमने क्यों नहीं मारे विश्वास होगा भाई, हम मिल के लड़ेंगे, हम एक हैं, सीनियर लीडर सारे कह रहे हैं। सर बहन जी का आशीर्वाद लेने के लिए भी जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जाएंगे। क्योंकि अभी तक इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट बहन जी की भी नहीं आई और आपकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट। अरे शुरू तो कर लेंगे, मैं प्रभारी हूँ, मैं बात करूँगा तो यार इबलग दफ्तर तो खुले को नहीं, अभी शुरू करेंगे, सबसे मिलेंगे जो भी इस जिले के नेता हैं, मैं सबसे ही सब उम्मीदवारों की मदद की बात करूँगा। क्या आने वाले समय में कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए साथ पहुंचेगा? गरीब तो क्या डट तो जाए, कल विड्रॉल हो नंदे पे सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की किसकी होगी? बड़ा भारी मुकाबला है। उधर पड़ोस में भी न्यू मुकाबला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी, वहाँ भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। नरेश जी, आज कार्यालय उद्घाटन हुआ है। जी सर, पूरा करो सर। बड़ा भारी मुकाबला, आवाज तेज है, सारी साथ की साथ जीतांगे। कार्यालय उद्घाटन हुआ है, किस प्रकार? देखिए, बड़ा खुशी का माहौल है और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे सांसद हिसार से चौधरी जयप्रकाश जी का। इन्होंने हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल जी, श्री दीपक बाबरिया जी हरियाणा के प्रभारी, और हरियाणा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, और हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, और सांसद हमारे बीच में बैठे लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी का, कि इन्होंने मेरिट के आधार पे जो जन भावना के अनुसार टिकट वितरण किया और मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो जनता से अपील करता हूँ, जिस प्रकार का 10 साल का बीजेपी का कुशासन रहा है, चाहे उसमें किसानों की प्रताड़ना देखो, 750 किसान शहीद हुए 3 कानून के समय, महिला उत्पीड़न देखो, हमारी खिलाड़ियों के साथ चिरहरण किया गया, किस प्रकार से बाल पकड़ पकड़ के खींचा गया, हमारे युवा जो है आज युवा रोजगार के लिए भटक रहे, कौशल रोजगार जैसी योजना ये लेके आए, गरीब लोगों की जो हमारे SC ST बैकवर्ड के साथियों के लिए हुड्डा साहब ने योजना चलाई थी 100 वर्ग गज के प्लाट देने की, वो सारी चीज़ें इन्होंने बंद करने का काम किया। दलितों के बैकवर्ड के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया। हमारे बैकवर्ड का क्रीमी लेयर जो 8 लाख था उसको घटाकर बीजेपी ने 6 लाख करने का काम किया। मैं तो साथियों यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से लाठी डंडों से इन्होंने हर वर्ग को पीटने का काम किया, और जो यहाँ से विधायक रहे 10 साल तक, राज्य मंत्री भी रहे अनूप धानक जी, उन्होंने जनता से दूरी बनाने का काम किया। केवल धन इकट्ठा करने के लिए वो जो है हल्के में बढ़े ही नहीं, बार ही बार रहे, तो आज जनता ने भी उनसे दूरी बना ली। और मैं समझता हूँ
जो दीपेंद्र हुड्डा जी का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो एक आंधी चली है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, जब 5 तारीख को मतदान होगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा, और जब 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा तो कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ एक तरफा बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगले हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। टिकट का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? टिकट का श्रेय हमारा शीर्ष नेतृत्व हरियाणा पर, हमारा शीर्ष नेतृत्व सब नेताओं के सहयोग से ये टिकट मिला कांग्रेस पार्टी को, इसका श्रेय। और यहाँ उपलाना की जनता को जिन्होंने सर्वे के अंदर मेरा नाम भेजने का काम किया, मैं उस जनता का और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। ओके, धन्यवाद।